So hello everyone, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल एब्सोल्युटली फाइन. So guys, this is our 11th lecture और आई थिंक 12th lecture on वेक्टर. एंड इसमें हम लोग कैसे कंपोनेंट फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो इस तरीके से, तो इसका कंपोनेंट ये और ये कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो. जो भी आपके साथी है, दोस्त है, दोस्तिनी है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे. ठीक है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप डाल सकते हो. एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक. एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट वेक्टर. हमने काफ़ी चीज़ें वेक्टर में कर लिया है एंड दो चार लेक्चर और लगेगा, हम ख़त्म कर लेंगे वेक्टर को. सो ओके, हमने ये सब कर रखा है. सो आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर कंपोनेंट. देखो, इसको तो हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली पहले ही. ठीक है, हमने जैसे ही वेक्टर लिखा, जब मैं बोलता था कि वेक्टर ए कोई दे रखा है एंड इस तरीके से है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहाँ पे ए एक्स क्या है? एक्स है एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए, एंड ए वाई क्या है? वाई कंपोनेंट वेक्टर ए, एंड ए जेड क्या है? जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, तो हमें अगर कोई वेक्टर दिया हो और उसका कंपोनेंट मालूम नहीं हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, उसको देखते हैं अपन. तो देखो, लेट सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स एक्सिस है, बड़ा ही बेसिक से समझेंगे. एंड ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है आपका इस तरीके से. ठीक है, लेट सपोज कुछ भी नाम दे दो ए. ठीक है, एंड ये जो है अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ एंड बीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ. ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये वेक्टर ए जो है एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है एंड वाई एक्सिस के साथ जो है बीटा एंगल बना रहा है. पॉइंट वाइज समझते जाना. ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जो एक्स कंपोनेंट है उसको कैसे फाइंड करेंगे अपन, और अगर 3D हो तो उसमें भी फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, एक्स कंपोनेंट क्या हुआ, अपन इसकी बात कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट. ठीक है, एंड वाई कंपोनेंट अपन जो है इसका बात कर रहे हैं. लेट सपोज नाम दे दो, ये ओ है एंड ये ए हो गया, तो वो एक वेक्टर है आपके पास. एंड लेट सपोज ये बी है एंड ये सी है. अब देखो, ओ ए जो ये वाला लाइन है, ये वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर, ये ओ ए एक्चुअली है क्या? वेक्टर है. एंड इस वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन आप देखते हो एक्स एक्सिस पे, तो क्या है? दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस. ओबी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ओबी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख लेते हैं सिंपल सा ऐसे ही, या फिर आप ऐसे भी लिख लो, सिर्फ ए भी लिख लो, कोई बात नहीं है, सिर्फ ए सिंपल सा कर लो. तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. मैं थोड़ा लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर ए है. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों में से जो भी अपना सिंपल लगेगा उसको लिखेंगे. ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है. सो अपने पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर है आपके पास, तो जो ये लाइन है ओबी, वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, समझो चीजों को. एंड ओसी जो है यहाँ पे, वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं. एंड ओ जो है वाई एक्सिस पे, ये वाला ओ सी, तो इसलिए अपन इसको जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन क्या बोल रहे हैं? वाई एक्सिस. उसी तरीके से अगर जेड होता, लेट सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता अपन एक्स एंड ये जेड बोल देता हूँ. ठीक है, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस.
ठीक है। अब थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें 2D में समझना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। अब जैसे कि ये आपके पास कोई वेक्टर है, ये एक्सिस है एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा समझो, विजुलाइज करो खुद को, ठीक है। और ये आपका जेड एक्सिस है, एंड ये आपका कोई वेक्टर था जिसे हमने अभी कंसीडर किया था वेट। 4 पेन एक बार में पकड़ना मुश्किल होता है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि ये वेक्टर है आपका, ये जो पेंसिल है ना ये वेक्टर है आपका। मेरे को थोड़ा बड़ा करने दो। ओके, सो अभी अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये देखो, ये आपका रेड वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा सा खुद में विजुलाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ कॉपी पे लिखने से नहीं होता, समझना पड़ता है कि एक्चुअली है क्या। तो अब ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है। एंड ये जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ मैंने बोला वहां पे कि बीटा एंगल बना रहा है, एंड ये जो है आपका जेड एक्सिस, ये एंगल जो है लेट सपोज गामा है, ठीक है। ये जो एंगल है, मान लीजिए कि वाई एक्सिस के साथ जो होगा वो तो हमने बीटा लिखा है, एंड एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा, एंड जो वाई एक्सिस के साथ है वो मैं बोल रहा हूँ कि गामा है, क्योंकि अपन इसमें नहीं देख सकते, पेज पे जो है इसको बना के नहीं देख सकते, आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एंड ये जेड एक्सिस है, एंड ये आपका वेक्टर है। तो दिस इज द अल्फा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है पकड़ना, ठीक है। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस इज गामा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ए बी डाला है, आप पेज पे देखो ए बी, तो ये अपना क्या है, ये ए बी है, यही तो ए बी है जिसको मैंने एक्स एक्सिस पर डाला है। एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये यहाँ तक ओ से लेकर के बी तक, वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अगर आप ऐसे रखोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, अगर आप ऐसे रखोगे, ठीक है, जेड एक्सिस पे रखोगे, देखो जेड एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ, ये जो टिप है इस मोटे वाले पेन का, ये जेड एक्सिस पे है। तो अपना जो ये वाला होगा, ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन जेड एक्सिस, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वन। लेट्स सपोज ये कुछ भी आर है, एंड ये तो आपका ओ है, तो ये क्या होगा, ओ आर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये तो वेक्टर अपना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन व्हाट, ऑन जेड एक्सिस, मतलब ये वाला। ये सबके साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, तो अलग अलग जो है प्रोजेक्शन का वैल्यू होगा, तो उसी को अपन जो है समझना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर जब डालोगे तो कुछ ये वाला मिलेगा आपको, ये वाला, ये, ठीक है, ये डिस्टेंस मिलेगा जो कि अपन ओ आर लिया वहां पे। उसी तरीके से जैसे ऐसे डालोगे परपेंडिकुलर इस सॉरी जेड एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो मिलेगा आपको, ये वाला, ये मतलब ऑरिजिन से वो सी हमने लिखा है फिगर के अंदर, तो ओ सी जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये 3D में थोड़ा पेज पे बनाना मुश्किल होता है, इसलिए आप अब मेरे को इससे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अब आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखो, या फिर कमेंट कर देना किस पॉइंट पे आपको जो है दिक्कत आ रहा है, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक्चुअली देखो, दो एक्सिस लेना हमारे लिए जरूरत है, इसको समझने के लिए हमें इस तरीके से अलग अलग हमने लिया है इसको, ताकि समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बना देता जेड एक्सिस इधर कहीं, तो प्रोजेक्शन कैसे लेते, क्योंकि जेड एक्सिस तो 2D में ऐसे ही बना सकते हैं ना, इस तरीके से जेड इधर लिखता तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने जो है पेन से समझाया उसको, तो इसको ध्यान रखना। एंड मतलब इस तरीके से होता है, कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर डालो, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये जो है 90 डिग्री, और ये एंगल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। और ये लेट सपोज दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंड दिस बीटा इज द एंगल विथ वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे हमने एक अलग से बना लिया, साथ में होगा, 3D होता तब ऐसा होता, जेड भी आता तो ऐसा होता। हमने थोड़ा सा मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है, ये और ये सेम ही है, लेकिन मतलब कॉम्बिनेशन हमें बैठाना पड़ा, क्योंकि 3D में पता नहीं चलेगा, सिंपल सा, इसलिए दोनों अलग नहीं है। तो यहाँ पे अगर जेड एक्सिस होता तो जेड के साथ जो है कोई एंगल गामा बन रहा है इस वेक्टर का,
तो उसका जो प्रोजेक्शन है ओ आर, लेट सपोज हमने ओ आर मांगा, ठीक है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस दैट इज ओ आर, एंड जो अल्फा है, सॉरी गामा जो है वो एंगल है, एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसको समझना यार थोड़ा सा मतलब आपको अभी इनिशियली कठिन होगा, लेकिन ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, जस्ट एंगल अपन बता रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। तो यही अपने को निकालना है ओबी, ठीक है, ओबी, ओसी एंड ओ आर, वो एक्चुअली होगा क्या उसको फाइंड करना है। तो देखो अब सिंपल सा अगर अपन इसको अलग से बना ले, मैं समझाने के लिए अलग से थोड़ा साफ सुथरा है, बाकी अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, एंड ये तो अपना ओ है, एंड ये अपना क्या है, बी है, ठीक है, एंड ये ए है। ये वाला मैंने ट्रायंगल यहाँ पे इसको उठा के इधर बना दिया, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, ये वाला, ये कंपोनेंट, क्योंकि यही तो एक्स एक्सिस की तरफ है, ओबी चाहिए अपने को, ओबी का डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, एंड ये जो एंगल ये कितना है, अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या लगाओ, cos थीटा, cos अल्फा लगाओ। सो cos अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंड ये वेक्टर नहीं, अपन जो है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। सो cos अल्फा क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस क्या है अपना ओबी, एंड ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे वेक्टर ए का जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सिंपल है, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो या फिर सिंपल ए लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ओबी क्या हो जाएगा, ए cos अल्फा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से अपन जो है ओ सी निकाल सकते हैं। ओ सी क्या हो जाएगा, ए कॉस, अब देखो वहां पे एंगल कितना है, बीटा, अब करके देख लेना। तो ये तो अपना ए सी हो गया, एंड ये अपना ओ सी हो गया, एंड ये अपना ओ ए हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को ओ सी चाहिए, और ये हमें पता है ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, कि वेक्टर क्या है अलग, तो वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ओ सी अपने को चाहिए, और अपना जो एंगल है ये वाला, ये बीटा है, बीटा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये था और सेकेंड केस ये था, तो हमने फर्स्ट के लिए ये वाला फाइंड किया ओ बी, एंड फिर सेकेंड के लिए अपन जब फाइंड करेंगे तो अपने पास सेकेंड के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं सेकेंड ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का देखो यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री है, इसके सामने ये जो है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे फिर से cos लगाओ, सो cos बीटा लगाओ। सो cos बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ओसी, क्योंकि इसके बीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो बेस जो है ओसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज ए, सिंपल सा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। सो ओसी क्या हो जाएगा, ओसी इज इक्वल टू ए cos बीटा। So this is the projection of vector A on y-axis. लिख लो इधर, projection of vector A on y-axis. एंड थर्ड नंबर जैसे ही फाइंड करोगे ये वाला, इससे सब एंगल का खेल है, ठीक है। तो ओ आर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल सा वही ए कॉस अब गामा आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन व्हाट, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से प्रोजेक्शन निकाले। अब लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इसको निकाला क्यों, तो ये जो है OB, यही तो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको अपन बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन, या फिर along बोल सकते हो, along बोलो, along x axis, and this is your component of vector A along y axis.
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y axis, एक ही बात है, प्रोजेक्शन बोलो कंपोनेंट बोलो, एंड दिस इज योर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along z axis, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along z axis। अब देखो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस तरीके से जो अपन ट्रायंगल है ये एक्चुअली, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी अपन जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने बात किया था इस पे। तो अब यहाँ पे देखो जो वेक्टर ए है, ये वाला अपना जो वेक्टर है, वेट मुझे स्लाइड चेंज करने। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ये वेक्टर ए था उसको मैंने ऐसे बोला था कि वेक्टर ए इक्वल टू बोल दो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। अब हमने ax क्या निकाला, यही तो है कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे i कैप है, तो हमने क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस अल्फा, फिर ay हमने क्या निकाला था, a कॉस बीटा, फिर हमने क्या निकाला था az इक्वल टू a कॉस गामा। देखो अभी इसको मैं ज्यादा एलिबरेट नहीं कर रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आगे जब हम जाएंगे ना थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे वेक्टर के अंदर, तो वहां पे कोसाइन रूल आता है, उसके अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स की जगह पे ए कॉस अल्फा लिख दो, सॉरी अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा सॉरी जे कैप। हमने इसमें ax और ay और az की जगह सारा वैल्यू पुट कर दिया, और ये हो गया a cos गामा k कैप। तो इस तरीके से वेक्टर अपन इस तरीके से भी अपन जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अपने को एंगल पता हो, ये हो गया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने को एंगल पता हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अपने को वेक्टर पहले पता नहीं है, लेकिन अपने को एंगल पता है कि एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है एंगल कितना बना रहा कोई भी वेक्टर, ठीक है। और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया आपको, ठीक है, जो वेक्टर अपने को फाइंड करना है, तो वहां से अपन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ए अपने को पता है, ए इज क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अपने को वेक्टर पता नहीं है, ठीक है, तो अपन जो है वेक्टर पता नहीं है लेकिन एंगल पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा, और अपने को मैग्नीट्यूड पता है, तो अपन वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके अपन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता हो गया, कॉस अल्फा पता होगा क्योंकि एंगल पता होगा, तो यहाँ पे जो भी आई का कंपोनेंट होगा उसको लिख सकते हैं, फिर जेड का कंपोनेंट उसी तरह से लिख सकते हैं, फिर के का कंपोनेंट उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, एक पूरा वेक्टर में, मतलब हमने अभी क्या किया, हमने कंपोनेंट से वेक्टर बनाया, ठीक है, फिर वेक्टर से भी तो कंपोनेंट अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है वही तो है, ये दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दिस इज वाई कंपोनेंट वेक्टर बी, एंड दिस इज जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो कि ए cos अल्फा, ए cos बीटा और ए cos गामा के बराबर है। अब देखो अपने को डायरेक्ट फाइंड करना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो देखो थीटा है, हमें अल्फा बीटा से कोई, अल्फा और गामा बीटा से कुछ मतलब नहीं है, अपने पास कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा, ठीक है। तो इस तरफ जो वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की तरफ, उसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अपन ए cos थीटा, एंड इधर जो है सेम वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए sin थीटा। अब ये कैसे हुआ, सेम ट्रायंगल लगाएंगे यहाँ पे तो ये आएगा, तो दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। इसको याद रखना है कि जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ उसका एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर है और उसका जो एंगल है थीटा वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा, तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस में होगा, इसको याद रखना है। वेक्टर अपने पास एंड
ओ किसी एक्सिस के साथ कोई भी लाइन होगा उसके साथ मान लीजिए इसने थीटा एंगल बनाया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए वेक्टर इधर है एंड ये कोई ऐसा लाइन है और ये जो है एंगल थीटा है, तो अपने को बोल दिया कि इसमें इसके अलोंग जो है कि कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का, तो ए cos थीटा, एंड इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर देखें तो इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, ये जो है साइन ए cos और ए साइन जो है परपेंडिकुलर कैसे भी हो, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, सपोज ऐसे है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, तो बोल दिया कि ये वेक्टर है और ये कंपोनेंट क्या होगा, तो ए cos थीटा। तो जो बगल वाला होगा, जो थीटा के जो पास वाला जो जो कंपोनेंट होगा ये वाला, वो हमेशा cos में आएगा। अब थीटा से दूर वाला कंपोनेंट ये है, तो ये तो साइन में होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, इसको रट जाना, इसको याद रखना। हमेशा कहीं पे भी वेक्टर, कोई फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, इंपल्स, मोमेंटम, उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, उसको अपन तोड़ रहे हैं, तो जो एंगल है उसके पास वाला एक्सिस होगा, उसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा cos में लिखेंगे, मतलब a cos थीटा, एंड जो दूर वाला इस थीटा से पास में कौन है, ये है, और दूर कौन है, ये है, तो इसमें जो हो जाएगा a sin थीटा। इसको याद रखो, कुछ भी इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, जो हमने इतना सारा किया, ये सब जो किया है, ऐसे ट्रायंगल वायंगल बनाया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन जो है डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, थीटा के जो पास वाला एंगल है, जो कंपोनेंट होगा, जो एक्सिस होगा, ये वाला, उसको अपन cos में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इसके पास में जो है इस वेक्टर के साथ, ठीक है, तो ये जो है cos में होगा, और जो दूर वाला है इस थीटा से जो दूर है उसको अपन साइन में लेंगे, क्योंकि वो होगा फिक्स है वो, मतलब उसमें कोई होगा नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है आपके पास और ये जो है थीटा, तो इधर, और ये कोई मान लीजिए ए वेक्टर है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब बताओ, कमेंट करो, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसके जो ये वेक्टर है इसके पास, इस थीटा के पास कौन सा है, ये, तो इसमें cos थीटा, और दूर वाला क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो तो ये अभी क्या, पहले ये cos थीटा था और ये साइन थीटा था, अभी क्या हो गया, ये साइन थीटा और ये cos थीटा। चेंज क्यों हुआ, कि एंगल जो है इसके पास में है, इसके पास में है, इसके पास में, तो इसलिए इसके पास वाला जो है cos में आएगा, और जो दूर वाला ये है वो क्या में आएगा, साइन में आएगा। इसको हमेशा याद रखना, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वेक्टर का x एंड y कंपोनेंट पता चल जाए, तो हम जो है कि वेक्टर आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ये वाला लिखा है, ठीक है। x कंपोनेंट y कंपोनेंट पता चल गया तो अपन वेक्टर को आसानी से लिख सकते हैं। एंड देखो अभी यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है पेज के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये कोई वेक्टर है, इसी बात को समझा रखा है, कुछ हिंदी में लिख रखा है मैंने, ठीक है, और ये एंगल है, तो इसमें लिखा है जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो उसके एंगल के साथ थीटा लगा दे। इसका मतलब क्या होगा भाई, जिस, देखो, लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो, अब इसको मैं समझाता हूं, उसके एंगल के साथ cos थीटा लगा दे। अब इसका मतलब क्या है, यही जो मैंने ये दोनों पॉइंट जो समझाया वही है इसका मतलब, जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो उसके एंगल के साथ cos थीटा लगा दे। जैसे कि ये वाला अपना वेक्टर था एंड ये एंगल था, और अपने को ये वाला जो है कंपोनेंट फाइंड करना था, तो इसमें हमने क्या लगा दिया था, cos थीटा, क्योंकि ये इसके पास था, और दूर वाले में क्या लगा दिया था हमने, ये साइन थीटा। तो ये जो है ये लाइन यही डिस्क्राइब कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना हो, इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना है, उसके एंगल के साथ, उसके एंगल, ये क्या है, उसके एंगल, वेक्टर के साथ उसका एंगल, इस कंपोनेंट का वेक्टर के साथ उसका एंगल, उस एंगल के साथ cos थीटा लगा दे। तो हमने ये जो है कि cos थीटा लगा दिया, तो इसका जो है इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो गया, a cos थीटा। मतलब ये आसान है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा, या फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हमने यहाँ पे जो है कंपोनेंट फाइंड कर लिया, ये सब कर लिया हमने,
ये वेक्टर फाइंड कर दिया। अब इस वेक्टर का मान लीजिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अपने को तो पता है ना मैग्नीट्यूड a है, लेकिन मान लीजिए ऐसे फाइंड करना तो क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉस अल्फा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, मतलब a कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस a कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस a कॉस गामा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर जो भी हमने निकाला है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन निकाल सकते, पहले वाला ही रूल है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हमने जो है देखा कि कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल दे रखा हो, ये एक्स एक्सिस है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये वाई एक्सिस एंड ये जो है जेड एक्सिस, तो ये कोई वेक्टर है, ये एक्चुअली वेक्टर इधर होगा कहीं ऐसे होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होगा ये अल्फा, फिर वाई एक्सिस इधर कहीं होगा, तो ये जो एंगल है ये बीटा, एंड जो गामा मैंने समझाया पहले वीडियो में वही होगा। ठीक है, तो ये कोई लेट सपोज ये कोई वेक्टर है, अरे यार टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये अल्फा, दिस इज योर बीटा, गामा को थोड़ा समझाना मुश्किल है, ये गामा है मान लीजिए आपका। तो उस वेक्टर को अगर लिखना हो, ये कोई वेक्टर है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड दिया हो और अल्फा बीटा और गामा दिया हो, तो अपन आसानी से वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड क्वेश्चन को लेकर के जो है अपन आएंगे एंड फिर उसको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज 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 प्लीज, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर यू। To grow this family, you have to subscribe this channel and you have to share this channel also with your friend, and जो भी आपकी फ्रेंड नहीं है सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए मतलब जितना हो सकता है, ठीक है, मतलब जितना हो सकता है उतना एक क्वालिटी का लेक्चर लेकर के आऊं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।